चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में अब अपन क्वेश्चन कर रहे हैं लिमिट 0 to 1 0 to रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब वाई डी एक्स डी वाई पे। दिखने में तो आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अपन इस क्वेश्चन को भी फिर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर से आउटर लिमिट कांस्टेंट है, आउटर लिमिट है 0 to 1, इनर लिमिट है फंक्शन ऑफ एक्स का फॉर्म एक्स इक्वल टू 0 to रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। आउटर लिमिट है वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, वाई इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, वाई इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट करता है लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस को, एक्स इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को, एक्स इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 को। तो फिर से देखना y इक्वल टू 0 मतलब ये हुआ एक्स एक्सिस है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हुआ, y इक्वल टू 1 हुआ मतलब लाइन y इक्वल टू 1, तो एरिया ऑफ y के लिए कवर हुआ y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, इतना पोर्शन अपन का इंटीग्रेशन में आएगा एरिया ऑफ इंटीग्रेशन में। दूसरा है x इक्वल टू 0 मतलब ये पॉजिटिव साइड आ जाएगा, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, और y इक्वल टू 1 मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे भी पोर्शन हुआ y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 0 मतलब एक्सिस का लाइन हुआ। सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 मतलब इक्वेशन ऑफ सर्किल हुआ जिसका कि रेडियस 1 है। तो इसको अगर अपन सर्किल ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पोर्शन मिलेगा जिसमें फर्स्ट पोर्शन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 मतलब इक्वेशन ऑफ सर्किल का फॉर्म। तो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास ओ ए बी का पार्ट, इसमें अपन के पास वैल्यू है x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो कि इस इंटीग्रेशन दिया हुआ इनर इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 टू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इनर इंटीग्रेशन x की लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या होगा गिवन स्ट्रिप पैरेलल टू द x एक्सिस होगा। गिवन स्ट्रिप पैरेलल टू द x एक्सिस है, लेकिन अपन को चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से इंटीग्रेट करना है, तो वी टेकिंग स्ट्रिप पैरेलल टू द y एक्सिस है ना, क्योंकि x का लिमिट 0 टू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर था, इट मीन्स गिवन स्ट्रिप पैरेलल टू द x एक्सिस होगा। अपन को ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है, तो वी टेकिंग स्ट्रिप पैरेलल टू द y एक्सिस। एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है ओ ए बी, ओ बी किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है x इक्वल टू 0 को, ओ ए किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं y इक्वल टू 0 को, ए बी कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 को। ठीक है, अब इससे अपन क्या करेंगे, फिर से लिमिट डिफाइन करेंगे, वी टेकिंग स्ट्रिप पैरेलल टू द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के स्ट्रिप लेके चलेंगे तो लोअर पॉइंट क्या है P1, P1 पे y की वैल्यू क्या है 0, अपर पॉइंट क्या है Q1, Q1 पे y की वैल्यू क्या होगी रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो टेकिंग स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस से अपन के पास y की लिमिट डिफाइंड होगी y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरा एरिया है ओ ए बी का, y की लिमिट हो गई y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की लिमिट डिफाइन करनी है, लिमिट जा रहा है 0 टू 1 पे, तो x की लिमिट हो गई 0 और अपर लिमिट हो गई x इक्वल टू 1। तो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास पोर्शन हो गया, आउटर लिमिट हो गया 0 टू 1, इनर लिमिट हो गया 0 टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, y का लिमिट है, तो सबसे पहले अपन को y के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करना है, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, फिर x के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करेंगे, तो अपन को आंसर मिल जाएगा 1/24। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। उसी तरीके से एक लास्ट क्वेश्चन अपन करते हैं इसका, जिसमें कि फिर से चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। एरिया ऑफ इंटीग्रेशन दिया हुआ है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, दूसरा एरिया ऑफ इंटीग्रेशन के लिए लिमिट दी हुई है रूट ओवर ax टू a। तो फिर से लिमिट के थ्रू अपन रफ स्केच करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, x इक्वल टू a मतलब लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, y इक्वल टू रूट ओवर ax मतलब इक्वेशन क्या हुआ वाई स्क्वायर इक्वल टू ax, इक्वेशन ऑफ पैराबोला बना, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होगा,
तो ये पैराबोला का कर्व फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू ए मतलब लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, y इक्वल टू ए मतलब लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से हो रहा है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, इतना पोर्शन कवर हो रहा है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a। नेक्स्ट लिमिट स्टार्ट हो रहा है y की लिमिट y इक्वल टू रूट ओवर ax टू y इक्वल टू a। ठीक है, तो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन अपन देख रहे हैं, x का लिमिट है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, ये पूरा पोर्शन आ रहा है, लेकिन y की लिमिट स्टार्ट हो रही है कर्व से और y की लिमिट एंड हो रही है लाइन y इक्वल टू a पे। तो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन हो गया ओ बी सी या ओ ए सी, जो भी लेना चाहो। ठीक है, अभी जो स्ट्रिप था, अभी तो लिमिट थी y की लिमिट रूट, इनर लिमिट थी y की, इनर लिमिट डिफाइंड है रूट ओवर ए एक्स टू ए, इट मीन्स गिवन स्ट्रिप पैरेलल टू द y एक्सिस था। ठीक है, अब अपन को क्या करना, चेंज करना है। ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वी टेकिंग स्ट्रिप पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल लिमिट डिफाइन करना है, तो इनर लिमिट x इक्वल टू 0 होगा और यहाँ से लिमिट ऑफ x हो जाएगा y स्क्वायर बाई ए। वी टेकिंग स्ट्रिप पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो लिमिट ऑफ x हो गया 0 टू x इक्वल टू y स्क्वायर बाई ए, और लिमिट ऑफ y होगा O पॉइंट पे 0 और C पॉइंट पे a, तो लिमिट ऑफ y हो गया 0 टू a। अब क्वेश्चन फिर से बहुत सिंपल है, y स्क्वायर डी एक्स डी वाई है, तो अपन डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू a, लिमिट है 0 टू y स्क्वायर बाई ए, एक्स की लिमिट हो गई, और इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, y स्क्वायर डी एक्स डी वाई है, तो पहले इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट पे करना है, dx हुआ, इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करिए y स्क्वायर बाई ए, फिर y4 हो गया, इंटीग्रेट किया, आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास, और अगर चाहिए तुमको और मैं इसके क्वेश्चन अपलोड करूँ चेंजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन या चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।